इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के जवान किया था। कौन है वो लड़की, कहां रहती है? बंस रोड पे रहती है अपने मामू के साथ। माँ बाप नहीं है उसके। माँ बाप भी नहीं है तो क्या हसब नसब है भाई, कुछ मालूम है या नहीं? और वो अफशा जो तुम्हारे नाम पर बैठी है, उसका क्या कसूर? बात कर रहा हूं ना मैं रिजवाना, तुम चुप रहो। अरे मेरी बहन की इकलौती बेटी है। अरे बाबा तो वही बात कर रहा हूं ना। देखो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। बचपन में तुम्हारी मंगनी अफशा से कर दी थी, शादी भी उसी से करनी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। भाई ये गलत बात है, मैंने आपकी हर बात मानी। आपने मुझे कहा दफ्तर छोड़ के आऊं, बोल्टन मार्केट वाली दुकान पे बैठूं, मैं बैठ गया। लेकिन मैं शादी सिर्फ और सिर्फ निम्मो से करूंगा, वरना क्या करोगे? काशिफ, काशिफ बात सुनकर जाओ। ये नहीं मुसीबत कहां से आ गई? मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश। आशी का नंबर मुसलसल बन जा और नदीम भाई को जब कॉल करो वो ऑफिस में बिजी होते हैं। क्या करूं? सब खैर है। नदीम, मिनाल सो गई है? हाँ, बेचारी थक के सो गई। घर की पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी है। वसीम, थैंक यू सो मच यार, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकूंगा। एहसान कैसा मेरे दोस्त, अम्मी ने कहा है तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकते हो। लेकिन तुम लोग ज्यादा परेशान ना होना, मैं जल्द कोई ना कोई बंदोबस्त करके यहाँ से चला जाऊंगा। किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बता दो। हेलो। मैं यूं बात कर रहा हूं, तुम्हारे घर की छत पर हूं। ख्वाब पे कर्जा है, नींद उधारी है, सीने में सांसें है या कोई आ रही है, आँख में जितने ख्वाब रखे थे कांच के जैसे टूट चुके थे,
के जुगनू रूठ चुके थे। निम्मो, हाथ छोड़ो। आशी ठीक कहती, एक बुज़दिल मर्द को मोहब्बत करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बुज़दिल नहीं हूं, सिर्फ माँ बाप की मर्जी का एहतराम कर। तो जाओ, खत में लिख दिया था ना सब कुछ, तो अब यहाँ क्यों आए हो? सिर्फ एक बार तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहता था, बस। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम्हारे माँ बाप आज जिंदा होते और वो कहते कि तुम अयूब से शादी नहीं करोगी, तो क्या जवाब देती तुम उन्हें? अरे पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया उसने मेरे बच्चे पर। मैं तो कहती हूँ कि कल ही अफशा का और काशिफ का निकाह करा दें। जो बगावत मैंने उसकी आंखों में देखी है ना, कल नहीं होने देगा। मैं ना कल खारा दर वाले हाजी साहब के पास जाऊंगी, आप देखिएगा ऐसी दुआ कराऊंगी कि 4 दिन में इश्क का भूत न्यू सर से गिरेगा। यार खुदा का वास्ता है, एक तो बात बात में ये खारादर वाले हाजी साहब आ जाते हैं बीच में। मसले का हल निकालना है, वो जिन भूत नहीं निकलवाना। ये सब आपकी ढील का नतीजा है। जा, बच्चे आपसे नहीं संभाले गए और ढील मैंने दे रखी थी। वाह रिजवाना बेगम वाह। भाई देखो, मेरा एक ही बच्चा है, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। तो फिर आप क्या करें? लड़की देख लेने में आखिर हर्ज क्या है, देख लेते हैं। फिर अफशा का क्या होगा? इसे बाद में देख लेंगे ना, सोच लेंगे ना क्या करना है उसका। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? माँ, मैं मजबूर हूं। तुम्हें मेरी वजह से मजबूर नहीं होना चाहिए। ताया की बेटी से शादी नहीं करना चाहता मैं, लेकिन अब्बा जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। जिंदगी में सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है नहीं। जब तक सांस है मोहब्बत सिर्फ तुमसे रहेगी। मुझे जाना चाहिए अयूब। प्लीज ऐसे मत जाओ। देखो, अगर मैंने अब्बा की बात नहीं मानी तो मुझे घर से निकाल देंगे। तुम बताओ मैं क्या करूं? तुमने तो मुझे दिल से ही निकाल दिया। मैं भला तुम्हें क्या बताऊं? ये तुम्हारी दी हुई कुछ यादें हैं। अपने पास नहीं रख सकता, वरना सांस नहीं आएगी।
मुझे माफ कर देना। एक कहानी थी, एक फसाना था, अपना बिछड़ना तो एक बहाना था। लम्हा लम्हा जोड़ रखा है, हिजर ने लेकिन तोड़ रखा है। तेरे जुदा होने की खातिर हमने कैसा मोड़ रखा है। मेरी पलकों के तले मेरे सब ख्वाब जले, जाने कब रात टली, जाने कब सांस चली। मेरी पलकों के तले मेरे सब ख्वाब जले, जाने कब रात टली, जाने कब सांस चली। रूह की सब गिरहें खोलने लगती है, ये खामोशी जो बोलने लगती है। दर्द का अब दिल से ऐसा रिश्ता है, दर्द मसीहा है, जाओ ये, फरिश्ता है। आज मैंने भी तुम्हें अपने दिल से निकाल के फेंक दी। भी क्या क्या दिल से उतरे लोग भी क्या क्या, जान पे मेरी आन पड़े हैं। सोग भी क्या क्या, जोग भी क्या क्या। तू निम्मो है ना? जी देख, मेरे शोहर ने मुझे बहुत मारा है और मुझे लोगों ने बताया है कि तू जो ख्वाब देखती है वो पूरा हो जाता है, जो दुआ मांगती है वो भी सच हो जाती है, और जो भी जुबान से कहती है वो सब सच हो जाता है। मेरे शोहर के लिए तू बहुत दुआ कर दे, वो लंगड़ा हो जाए, उसकी टांगे टूट जाए, वो अंधा हो जाए। देख, उसे बस दुआ देगी ना, तेरा क्या जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? सालों पुराना कैंसर है। अगर पहले मालूम हो जाता तो इनकी ये कंडीशन ना होती, लेकिन अब कैंसर इनके लंग्स और ब्रेन तक पहुंच चुका है।
हेलो नदीम भाई। नदीम भाई, आशिक कहाँ है? उसका फोन क्यों ऑफ जा रहा है? हाँ, वो उसका फोन चार्ज नहीं है। आपका नंबर भी बंद जा रहा था। हाँ, मुझे वो जरूरी काम था तो मैं फोन चार्ज पे नहीं लगा सका। अच्छा, मेरी आशी से बात करवाएं। मैं घर से बाहर हूँ ना नीमो, तो मैं घर जाके तुम्हारी बात करवा दूँ। अच्छा चलिए, घर जाते ही मेरी आशी से बात जरूर करवाइएगा, ठीक है? ठीक है नीमो, मैं करवा दूँ। नदीम भाई, आशी ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। अच्छा, मैंने उसे अपने ख्वाब में बीमार देखा था, इसलिए बस। नहीं नीमो, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं घर जाके बात करवाता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। शकीला, शकीला, निम्मो, अरे क्या हो गया? सब खैरियत है ना? ये लो मिठाई और तैयारी कर लो। किस चीज की तैयारी कर लूं? अरे अपनी निम्मो का रिश्ता आ रहा है माशाल्लाह। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो अपने शफीक भाई नहीं है दुकान वाले, हाँ, वो भेज रहे हैं, कह रहे थे बहुत अच्छी फैमिली है। अच्छा इसे निकालो ना। मुंह मीठा करते हैं। तुम्हारा भी आके अभी मुंह मीठा कराती हूँ मैं। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है जी। बोल्टन मार्केट में हमारी दुकान है और गोदाम भी वहीं पे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस हमारे वालिद मोहतरम ने कोई 50 बरस पहले ये कारोबार सजाया था, आज तक चल रहा है। आप क्या करते हैं रहमान भाई? मैं गारमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने ये सोचा है कि भाई हम किसी मैच मेकर से क्या बात करें, खुद ही जाके बात कर लेते, तो इसलिए हम चले आए। बहुत अच्छा किया। काशिफ मियाँ क्या करते हैं आजकल? अंकल मैं एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। सारा कारोबार इसी ने संभालना है जी। अब भी माशाल्लाह ऑफिस से वापस आता है तो सीधा दुकान पे आता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई लड़की को तो बुलवाएं, लड़की कहाँ है? क्यों? जी जी मैं बुलवाती हूँ। निम्रा, निम्मो बेटा इधर आओ। भाई, अरे इससे क्या हो गया? बच्ची है ना, शर्मा आ गई है। मैं इसे लेके आती हूँ। ताया की बेटी से शादी नहीं करना चाहता मैं। जिंदगी में सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है निमो। ये क्या तरीका है? मेहमान बाहर बैठे हैं और तुम यहाँ आ गई हो। वो मानी, वो अपनी बकवास बंद करो। तरीके से बाहर आओ, मेहमानों के पास बैठो। लड़का जैसा भी हो, तुम हाँ करोगी। इस घर में मैं तुम्हें एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मानी, एक दिन तो यहाँ से चली जाऊंगी। खुदा का वास्ता है, दफा हो जाओ, छोड़ दो जान मेरी, मैं भी सुकून का सांस लूं। बाहर आओ, सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आओ। और हाँ, ये आंसू साफ करो। जल्दी आओ।
मुझे माफ कर देना निमो, मैं मजबूर हूं। मेरे माँ बाप ने अभी तक मुझसे बात नहीं की, मैं उन्हें मजीद नाराज नहीं रख सकता। मुझे इस्लामाबाद जाना होगा, माफ कर देना। शायद दोबारा तुम्हारे शहर में कभी ना हो। शकीला निम्रा को भी साथ लेकर आती ना। आ रही है, बस बच्ची है ना, घबरा रही थी। बहुत लाइक बच्ची है, बीए किया, बड़े अच्छे नंबरों से पास किया है उसने। फैशन डिजाइन का कोर्स भी किया हुआ है। कमाल कपड़े सीती है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े सीती है कि आप देखती रह जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब, ये निम्रा के वालिदैन का इंतकाल कैसे हुआ? बस एक्सीडेंट हुआ था। नसीबों के खेल हैं ये तो, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता रहता है। हमने ही पाला इन दोनों बच्चियों को, एक को तो रुखसत कर दिया है, अब इसकी बारी है। अल्लाह नसीब अच्छी करे। आओ आओ बेटा आओ, शर्माने की क्या बात है, सब अपने ही लोग तो हैं। इस तरह उल्टे कदमों जाने से तो मैं घबरा ही गई थी कि कहीं लड़की किसी और को तो पसंद नहीं करती। अरे नहीं नहीं बहन, अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमारी तो बहुत नेक बच्ची है, किसी को मजाल है आंख उठा के कभी इसने देखा हो। बहुत नेक और शरीफ बच्ची है, घर के सारे काम कर लेती है। खाना पकाना, सजाना, संवारना, तरबियत में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी हमने। भाई ये सारा क्रेडिट तो भाभी को ही जाता है। जी जी, कसम से। काशिफ जी है? क्या हुआ? नखरा तो देखो मैडम का, जब दिल चाहता है उल्टे पैरों भाग जाती है। नहीं मैं लेके आता हूँ, शायद घबरा रही है। घबरा रही है? ऐसा भी क्या घबराना? लो, घबरा रही है। चलो निम्मो, क्या हुआ बेटा? मामू, ये काशिफ बहुत टाइम से मुझे परेशान कर रहा है। मैं जहां जाती हूँ वहां मेरा पीछा करता है, सारा सारा दिन गली में खड़ा रहता है। तुम इस वजह से अंदर आ गई? जी, मैं डर गई थी। काशिफ ने हमें सब बता दिया है। वो तुम्हें पसंद करता है और शादी करना चाहता है। मामू, शादी करना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, शादी तो हर लड़की को करनी चाहिए। देखो बेटा, ये फैमिली मुझे बहुत पसंद आई। लड़के का जाती घर है, खानदानी कारोबार है और खुद भी बहुत अच्छी जॉब करता है। और क्या चाहिए? बेटा, जिंदगी का क्या एतबार, कल मैं रहूं ना रहूं, ऐसी बातें ना क्या करें। तो तुम्हारा क्या बनेगा? हाँ, ये तीसरा रिश्ता है बेटा। अगर बात बन जाए तो इनकार मत करना। मैं चाहता हूं कि तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। किस मोड़ पे दिल आया है, ना धूप है ना साया है, खुद से ही डरा रहता है, ये जख्म हरा रहता है।
बन्ना, आप कितनी देर के लिए आई हो? मेरा मतलब है कि आप घबरा के चली तो नहीं जाओगी ना? नहीं नहीं, आप पूछिए जो पूछना है। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि ये बताओ कि तुम फारिग वक्त में क्या करती हो? घर के काम काज वगैरह कर लेती हूँ, जब फारिग वक्त हो तो किताबें पढ़ती हूँ और थोड़ा बहुत टीवी देख लेती हूँ। ओह, बाहर नहीं निकलती क्या? कभी कभार। कभी कभार। अच्छा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी तबस्सुम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है और हराम है जो टीवी के आगे बैठती भी हो। और घर से भी निकलती है ना तो कभी अकेले नहीं निकलती, हमेशा मेरे साथ जाती है, ऐसे ऐसे सर पे दुपट्टा रख के ऐसे जाती है। भाई आजकल के जमाने में ना बहुत ही जान जोखिम का काम है बच्चियों की तरबियत करना, क्यों बहन? तो फिर हम रिश्ता पक्का समझें? जी हमें तो कोई एतराज नहीं। तो फिर गले मिलिए ना हुजूर, मुबारक हो फिर। खैर मुबारक। बस रहिए जनाब, बैठिए। लो बेगम, मुबारक हो। मुबारक। भाई मेरा ख्याल है कि अगर आप बुरा ना माने तो दोनों बच्चों को आपस में बात करने का मौका देना चाहिए। जी जी जरूर, जाओ बेटा। जाओ ना भाई। जल्दी आना भाई। पूछोगी नहीं मैं आपका पीछा क्यों करता था? नहीं। चले मैं खुद ही बता देता हूँ। यहां पहुंचने के लिए बहुत जंग की है मैंने अपने माँ बाप से, तुम्हारे लिए। आप और काशिफ अपनी मर्जी कर रहे हैं ना तो ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं जहेज ठीक ठाक मांगूंगी। आइए भाई। मैं दरअसल जंतरी ढूंढ रहा था ताकि कोई मुबारक दिन आज ही निकाल लें, मगर शायद कहीं रख के भूल गया हूँ, मिल ही नहीं रही। रहमान भाई, वो तारीख निकालने से पहले एक छोटी सी अर्ज करनी है आपसे, गुजारिश है अगर आप सुनना पसंद करें। जी जी फरमाइए। जैसा हमने आपसे अर्ज किया कि हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है और बहुत रख रखाव वाला ख़ानदान है, बहुत नज़रें होती हैं ख़ास तौर पे ये शादी ब्याह के मामलात में। अब देखिए ना, जैसे हमने कल को अपनी बेटी की शादी करनी है तो भाई हम तो एक दिन अलग से रखेंगे सिर्फ जहेज दिखाने के लिए, और वो एक प्रॉपर फंक्शन होगा, उसमें वीडियो बनेगी, सारा ख़ानदान होगा, लोग देखेंगे, लोगों को पता चलता है कि बेटी को क्या दिया जा रहा है, खानदान का अंदाजा होता है इससे। और इसी तरह से हमारे खानदान में जो ब्याह के आती है तो उस पर भी सबकी बड़ी गहरी नज़र होती है कि क्या लेके आई है, जहेज कितना है, और उससे अंदाज़ा लगाते हैं वो कि किस खानदान से आई है। रिश्तेदारों को नाक दिखाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है रहमान भाई, तो ज़रा ख्याल रखिएगा। जी जी अनीफ भाई, सब जगह यही होता है। अब जरा लोगों को भी तो पता लगे ना कि हम कितने बड़े घर से बहू लेकर आए।
बस बहन बिन माँ बाप की बच्ची है, हमसे जो कुछ हो सका करेंगे। अब मंगनी तो अभी कर देते हैं ना जी, मंगनी तो कर देते हैं चंद रोज के अंदर अंदर। तुम कोई बात नहीं करोगे? वो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीकॉम किया। पता है मैंने पहली बार कहाँ देखा था तुम्हें? कहाँ? हकीम हबीब के दवाखाने पर। ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं ना बेटे, अल्लाह खैर करे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं ना अपने वालिद की दवा लेने जाता हूँ वहां पे। तुम्हें देखा मैंने, तुम अपना ख्वाब सुना रही थी हकीम हबीब को। बस तुम्हें वहां देखा और तुमसे मोहब्बत हो गई। दिल ने कहा बस तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊं। हकीम साहब ने बताया मुझे कि तुम अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करने जाती हो वहां पर। हमारी नाक का जरा ख्याल रखिएगा। देखिए भाई साहब, खानदान वाले ना तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो अब हम में ना इस उम्र में सकत नहीं है कि हम लोगों के ताने सुने। नहीं नहीं बहन, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ इंशाल्लाह। आप 5-6 महीने ले लीजिए ना जी, तो उसमें आप देख लीजिए इंतजाम जो भी करना है आपने, उसके बाद हम जंतरी से कोई मुबारक दिन निकाल लेंगे इंशाअल्लाह। जी जी। एक बात कहनी थी। आई लव यू। मुझे जाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है ना। मैं बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा कीजिए भाईजान। आप लेना। नहीं आप पहले, नहीं आप पहले, आप पहले, आप बेटी वाले हैं, आप पहले लो भाई बेगम। रहमान के घर गए थे जी निम्मो का रिश्ता लेने। हाँ जी, मगर आप कौन है? मनूस है लड़की, मनूस। मनूस है? मतलब क्या मतलब है आपका? बचपन से देख रही हूँ उसे, निम्मो की जबान काली है। अरे नहीं नहीं, ये ऐसी कोई दुश्मनी निकाल रही है। अरे मैं क्यों निकालूंगी दुश्मनी, जो देखा है वही बयान कर रही हूँ। कैसे मनूस है? क्या देखा है आपने? जिसे देखती है ख्वाब में, या तो वो मर जाता है या फिर लंगड़ा लूला हो जाता है। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या बकवास कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चले चलो 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 चलो। बेटा दिमाग तो तुम लोगों का खराब होगा जब पूछूंगी। हाँ पता है, चले चले चले। सही कह रही हूँ मैं। चलो ना, छोड़ो यार, पता नहीं क्या बात है। अरे पछताओगे, बहुत पछताओगे। हाँ लोग तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे उनकी बातों से लग रहा है कि मुंह फाड़ के जहेज मांगेंगे। लेकिन इतना जहेज हम कहाँ से देंगे? अल्लाह मदद करेगा शकीला, लड़का बहुत अच्छा है। बस किसी तरह निम्मो की शादी हो जाए यहाँ। लड़का जबरदस्ती अपने माँ बाप को यहाँ ले आया है ना, तो वो निम्मो से शादी भी हर हाल में करेगा, देख लेना।
चलो कुछ दिनों में चलकर उनका घर बार रहन सहन भी दिखाते। हाँ ठीक है। अरे मुझे दे देते, मैं रख देती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निम्मो। तुम सच कह रही हो ना आशी? हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। अच्छा, वो मामू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अरे वाह, बहुत मुबारक हो। कौन है लड़का? काशिफ नाम है उसका। 1 महीने से मेरे पीछे आ रहा था, अब अपने माँ बाप को लेकर आ गया मेरा हाथ मांगने के लिए। तुम खुश हो? हूँ भी और नहीं भी। क्यों? भूल जा अय्यूब को, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। शादी कब है तेरी? अभी तारीख तय नहीं हुई। बस खामोशी से शादी करो और अपना घर बसाओ। अच्छा, मैं तुमसे कल मिलने आ रही हूँ। नहीं, तुम नहीं आना। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूँ। एयरपोर्ट? क्यों? वो नदीम का ना अर्जेंट इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो गया था। हम सब साथ जा रहे हैं। कंपनी नदीम को ना अर्जेंट इस्लामाबाद भेज रही है, तो कुछ महीनों के लिए हम वहीं रहेंगे। आशी, तुम मुझसे और मामू से मिले बगैर जा रही हो? हम आएंगे ना तुम्हारी शादी में। 2 महीने से तुम्हें और मनाल को नहीं देखा मैंने। अपना ख्याल रखना। अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो ना, प्लीज मुझे माफ कर देना। कि आज तुम कैसी बातें कर रही हो आशी? तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मेरी गुड़िया। तुम रो रही हो? नहीं, मैं रो तो नहीं रही। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। इस्लामाबाद पहुँच के कॉल करना। हाँ? नहीं, वो मेरा फ़ोन ख़राब है, तो नदीम ही तुम्हें कॉल कर लेंगे। अपना ख्याल रखो और मनाल को प्यार देना। खुदा हाफिज।